एक मोस्ट कॉमन मिथ है या हकीकत है, फैक्ट है, मैं आपसे इस पर जरूर जानना चाहूंगी। अक्सर हमने सुना है कि वो खवातीन या मर्द जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल अपने फोरहेड पे लाइंस बन जाती हैं आंखों के गिर्द, तो इतना ज्यादा माथे पर लाइंस या एक्सप्रेशन आईब्रोज को इतना करेक्ट नहीं होता, रिंकल्स पड़ते हैं, लाइंस टाइम से पहले आ जाती हैं। तो क्या ये सिर्फ मिथ है या इसमें कोई हकीकत भी है? अच्छा, देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें होता बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन लेंगे, स्पेशली आप देखेंगे कि जो लोग जिम जाते हैं तो वो जब भी वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं तो अपने फेस को वो बिल्कुल वो कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके फेस पे भी रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, रिंकल्स की एक और दूसरी बड़ी वजह ये है कि जब आप सन एक्सपोज होते हैं, मतलब आप धूप में जाना ज्यादा होता है, तो उससे स्किन ड्राई होती है, उससे स्किन डैमेज होती है, जिसकी वजह से भी फेस के ऊपर रिंकल्स आते हैं। और रिंकल्स का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अर्ली एजिंग आना शुरू हो जाती है फेस के ऊपर। मतलब ये कि अगर आपकी एज ज्यादा नहीं है, इवन देन आपके फेस का एक्सप्रेशन या फेस की लुक ऐसी हो जाती है कि आप ज्यादा बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इन दो तीन चीजों से अवॉइड करना भी बहुत जरूरी है कि आप एक्सप्रेशन या आप स्माइल करते हैं तो ज्यादा जोर लगा के मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें, जिसकी वजह से रिंकल्स प्रोड्यूस हो। दूसरा यह कि सन एक्सपोजर से भी अवॉइड करें। सन एक्सपोजर के और भी डिफरेंट डैमेजेस हैं, बट अभी चूंकि आपने सवाल ही सिर्फ रिंकल्स के हवाले से किया, तो बिल्कुल रिंकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं ज्यादा सन एक्सपोजर की वजह से। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात कर ली कि रिंकल्स जो हैं किन रीजंस की वजह से हो रहे हैं, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस भी आप बता रहे हैं। कुछ क्रीम्स अगर आप गाइड करना चाहें या कोई देसी टोटके आप बताना चाहें, किस तरह से जिन लोगों के ऑलरेडी अब रिंकल्स हैं वो क्या करें? अच्छा, देखिए, रिंकल्स के लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, पहले तो हम उसकी तरफ जाते हैं कि जो हमारे पास एस्थेटिक्स ऑप्शन है। एस्थेटिक्स ये कि मैं आई एम माई सेल्फ डूइंग प्रैक्टिस इन एस्थेटिक डर्माटोलॉजी। एस्थेटिक्स के आजकल हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, लेजर्स भी करते हैं, बोटॉक्स करते हैं, फिलर्स करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो आपने खुद कहा अनवार साहब की, जी कोशिश करें कि रिंकल्स प्रोड्यूस ही ना हो, और अगर प्रोड्यूस हो भी जाएं तो हमारे पास कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि हम लेजर भी कर सकते हैं, उसके लिए बोटॉक्स भी कर सकते हैं, फिलर भी कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को सीरम्स भी एडवाइस कर सकते हैं। वो फिर कंडीशन देख के डिपेंड करता है कि जी कितने सीवियर रिंकल्स हैं, और उसकी फिर हमने रीजन भी देखनी है, पॉजिटिव फैक्टर क्या है। अगर सन एक्सपोजर है तो फिर हम उसमें सन ब्लॉक देंगे और हम उनको रिकमेंड करेंगे कि आप सन एक्सपोजर से अवॉइड करें और डायरेक्ट फेस के ऊपर सन ना पड़े या सूरज की किरणें ना पड़े। तो इसलिए फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव फैक्टर हम फिर रिकमेंड करेंगे। अच्छा, ये भी आज अगर आप ये क्लियर कर दें, क्योंकि जो जितने भी ये ट्रीटमेंट्स हैं एस्थेटिक के, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं लेजर ट्रीटमेंट को लेकर, बोटॉक्स को लेकर, फिलर्स को लेकर, कि इनके बाद में साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और फिर स्किन लूज कर जाती है, फिर इसको मेंटेन करने के लिए दोबारा से वो प्रोसीजर एक्सटेंड करने पड़ते हैं, जो आपका एक नेचुरल चेहरा होता है वो बिगड़ जाता है। अच्छा, इसका आपने बिल्कुल ये पब्लिक का सवाल, ये अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछ लिया है। मैं आपको ये बताऊं कि जो एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं उनके एक सर्टन लाइफ होती है। मतलब ये कि अगर बोटॉक्स की बात करते हैं तो बोटॉक्स लास्ट फॉर 4 months to 6 months। तो हम पहले ही अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं, उनको हम क्लियर कर देते हैं कि बोटॉक्स जो आप करवा रहे हैं, इसका रिजल्ट और इसका इफेक्ट रहेगा आपके फेस के ऊपर 4 to 6 months के लिए। तो 4 to 6 months के बाद उसका इस तरह का ड्रॉबैक नहीं होता कि आपने बोटॉक्स करवा लिया तो उसके बाद स्किन ढलकना शुरू हो गया, ज्यादा रिंकल्स पैदा हो गए, कुछ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात आपने की है फिलर्स हैं। फिलर्स की अब जो लाइफ होती है ना, वो होती है 12 से 18 महीने। ठीक है, तो फिलर 18 महीने तक ही लॉस करेगा या रहेगा, उसके बाद वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद दोबारा करवाना पड़ता है। अगर आप फिलर करवाएंगे तो 12 से 18 महीना उसकी लाइफ है, वो रहेगा, उसके बाद बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद स्किन मजीद ढलकना शुरू हो जाएगी, स्किन सैगी हो जाएगी या कुछ इस तरह से हो जाएगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। दूसरी बात यह कि जितने भी प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं, चाहे वो लेजर्स हैं, बोटॉक्स है, फिलर है, वट एवर हमारे एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में प्रैक्टिस हो रही है, वो सारे के सारे FDA अप्रूव प्रोसीजर्स हैं, और स्पेशली जो डॉक्टर्स कर रहे हैं। यहां पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को, जब भी कोई एस्थेटिक प्रोसीजर प्लान करें आप, या जब भी इस तरह का प्रोसीजर प्लान करें, तो प्लीज डॉक्टर के पास ही जाएं। आजकल हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस बहुत इन हो गई है कि जो इवन के ब्यूटिशियन हैं, इवन के जो लोग नॉन डॉक्टर हैं, मेडिकल ग्रेजुएट नहीं हैं, डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है, वो भी इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उससे काइंडली अवॉइड करें, ताकि आपके फेस के ऊपर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ना हो जाए, ऐसा उसका साइड इफेक्ट ना आ जाए कि बाद में उसकी करेक्शन या उसको ठीक करना